ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का डेटा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ईएमपी कोड, मतलब इम्प्लॉय का कोड है। ठीक है, ईएमपी नेम इम्प्लॉय का नेम है। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम हम ऐसे ऊपर में लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिए और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ऐसे साइज को बड़ा करके और ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, या फिर आउटसाइड थिक बॉर्डर लगा देते हैं। देखिए बॉर्डर लग गया। अब इस पर हम कंपनी का नाम लिख दे, जैसे हम लिख दे रहे हैं ABCTRADERS, ABC ट्रेडर्स। ठीक है, सेलेक्ट करके ऐसे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको कैपिटल में करना था तो कैपिटल में लिख देते हैं, TRADERS ट्रेडर्स। ऐसी ना होता है, फॉन्ट स्टाइल ऐसे चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर। देखिए एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे EMP, अच्छा कोड था, कोड। चलिए ठीक है, ऐसे अभी ट्रेडर्स से कंपनी है, इसके अंदर एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ, बेसिक सैलरी दिया हुआ है। जैसे एम्प्लॉय नेम है, मान लीजिए कंपनी है, इसमें तो कम डेटा लिखा हुआ है, एक कंपनी में हजारों एम्प्लॉय काम करता है ना। तो सबको अगर पहचानना होगा तो हजारों का मान लीजिए नाम अलग अलग रहेगा। नाम एक एक कंपनी में हजारों वर्कर काम कर रहा है, वहाँ पे नाम जरूर मैच करेगा। तो उसको पहचानेंगे कैसे हम लोग? कोड से। कैसे? कोड से। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, अभी इसका यूज नहीं है, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सैलरी, बेसिक सैलरी सबका इतना है। अलग से उसको टीए मिल रहा है, ट्रेवल अलाउंस, मतलब यातायात खर्च, आने जाने के लिए खर्चा मिल रहा है उसको 10%, जितना सैलरी है ना 10% उसको मिल रहा है यातायात खर्च, आने जाने के लिए। एचआरए, होम रेंट अलाउंस, रहने के लिए उसको क्या मिल रहा है? 15% मिल रहा है, जितना उसका सैलरी है उसका 15% रहने के लिए मिल रहा है। पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपके सैलरी से कटता है और रिटायरमेंट के समय लास्ट में वही पैसा आपको एक बार मिलता है। आप चाहते हैं कि बीच में निकालना तो बीच में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड कंपनी सब में पीएफ कटता है। यहाँ पे टोटल निकालना है, यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकालना है, टोटल हमको मिलेगा कितना। तो देखिए कैसे करते हैं। टीए कितना है? 10%। कितना? 10%। तो लिखेंगे इक्वल, और सैलरी है ना D3 नंबर सेल में सैलरी हमारा, तो D3 सेल को सेलेक्ट कर लिए और इनटू, ठीक है, इनटू करके कितना परसेंट टीए है? तो यहाँ पे 10, और परसेंट एकदम सिंपल तो है, कुछ करना है इंटर प्रेस कर देना है। तो 25,000 का 10% 2500 रुपया होता है कि नहीं? आ गया यहाँ पर, करने आएगा सबको। चलिए आगे देखते हैं, एचआर कितना मिल रहा है? 15%। लिखेंगे इक्वल, सैलरी इतना है, अब सैलरी का 15% मिल रहा है। कितना परसेंट? तो 15 लिख दिए और परसेंट लिख दिए और इंटर कर दिए, तो टोटल इसका 3750 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? चलिए, ये होता है आपका क्या? पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ये आपका 7% कटेगा आपके सैलरी से, तो इक्वल आपका जो सैलरी है इनटू 7%, ठीक है, इंटर कर दिए तो आपका ये 7% आ गया। आपका 25,000 का 7% कितना होगा? 17,500, सॉरी 1750 रुपया। कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? इक्वल SUM, सम करेंगे ना तब ना टोटल आएगा। सम किए, ब्रैकेट को ओपन किए और यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा दे करके टीए सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से एचआरए सेलेक्ट कर लिए। पीएफ को सेलेक्ट नहीं करना, उसको जोड़ा नहीं जाता है, समझ गए? ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर। टोटल हमारा कितना हो गया? बेसिक सैलरी 25,000 था, टीए और एचआरए मिला करके हमको 31,250 रुपया बना टोटल सैलरी। समझ गए? अच्छा, ये जोड़ने के लिए कोई दिक्कत है? एक तरीका और बताते हैं जो पहले ही बताए, इक्वल सम ब्रैकेट, ब्रैकेट को ऑन करना है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है, इसको नहीं जोड़ना है, याद रखिएगा। टोटल सैलरी हमारा कितना बना? 31,250।
50 रुपया, लेकिन हमको मिलेगा कितना, अकाउंट में कितना आएगा, पीएफ काट के ना आएगा, तो इतना सैलरी बना माइनस 1750, मतलब पीएफ को हम घटा दिए और यहाँ से कर दिए इंटर, तो इतना जो है हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट में आएगा, इन हैंड, है ना, समझ में आया। अब सबका निकालना है टोटल, तो तीनों ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, सबका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बनाने आएगा, बोलिए। चलिए इसको हम सेव कर देते हैं, आप लोग बनाइए।